हिंदी सिनेमा की सबसे लेजेंडरी और आइकॉनिक एक्ट्रेस मधुबाला की लेगेसी को स्क्रीन पर लाने की बात जब भी होती है तो सिर्फ एक फिल्म का डिस्कशन नहीं होता बल्कि एक इमोशन और रिस्पॉन्सिबिलिटी का डिबेट शुरू हो जाता है। रिपोर्ट्स और इंडस्ट्री बज़ के अकॉर्डिंग इस प्रपोज बायोपिक को लेकर कास्टिंग डिस्कशंस काफी टाइम से चल रहे हैं और यहीं से एक इंटेंस बॉलीवुड डिबेट स्टार्ट होती है कि इस आइकॉनिक रोल के लिए कौन फिट होगा। इस प्रोजेक्ट के साथ जब संजय लीला भंसाली जैसे विजनरी फिल्म मेकर का नाम जोड़ा जाता है तो एक्सपेक्टेशन और भी हाई हो जाती हैं। उनके फिल्म मेकिंग स्टाइल सिर्फ सिनेमा नहीं होती बल्कि एक विजुअली रिच और इमोशनल एक्सपीरियंस होता है। इसी वजह से मधुबाला जैसी पर्सनालिटी को स्क्रीन पर रिक्रिएट करना एक हाईली सेंसिटिव और चैलेंजिंग टास्क बन जाता है। इंडस्ट्री बस के अकॉर्डिंग जानवी कपूर का नाम भी इन डिस्कशंस में काफी बार सरफेस हुआ। उन्हें एक मेन स्ट्रीम बॉलीवुड स्टार किड के रूप में पहले ही एस्टेब्लिश किया जा चुका है और इसी वजह से उनका नाम नेचुरल स्पेकुलेशन लिस्ट में इंक्लूड होता रहा। लेकिन इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि मधुबाला जैसा लेयर्ड और इमोशनली डीप कैरेक्टर सिर्फ पॉपुलैरिटी से नहीं बल्कि स्ट्रॉन्ग एक्टिंग रेंज से भी जस्टिफाइड होता है। इसी कन्वर्सेशन में सारा अर्जुन का नाम भी अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया स्पेकुलेशन के थ्रू आया। उन्हें एक ऐसा टैलेंट के रूप में देखा जा रहा है जिन्होंने चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में अर्ली एज से परफॉर्मेंस डिलीवर की है और डिफरेंट लैंग्वेजेस में काम किया है। इंडस्ट्री परसेप्शन के हिसाब से उन्हें एक फ्रेश इमोशनल कैनवास माना जा रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी कास्टिंग को लेकर ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई। ये पूरा डिस्कशन एक और लार्जर बॉलीवुड डिबेट को ट्रिगर करता है, नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट। जानवी कपूर जैसे एक्टर्स को ऑफन इंडस्ट्री एक्सेस और विजिबिलिटी का कॉन्टेक्स्ट में देखा जाता है, जबकि सारा अर्जुन जैसे नेम्स को इमर्जिंग आउटसाइडर टैलेंट के एंगल से एनालाइज किया जाता है। रियलिटी यह है कि बॉलीवुड में अपॉर्चुनिटी सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि नेटवर्किंग, टाइमिंग और ऑडियंस एक्सेप्टेंस पर भी डिपेंड करती है। मधुबाला जैसी बायोपिक के केस में कास्टिंग सिर्फ फेस वैल्यू का डिसीजन नहीं होता। यहाँ स्क्रीन प्रेजेंस, इमोशनल डेप्थ, फिजिकल रिसेम्बलेंस और डायरेक्टर का आर्टिस्टिक विजन सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडस्ट्री में ऐसे प्रोजेक्ट्स में कास्टिंग प्रोसेस काफी फ्लूइड होता है, जहाँ फाइनल डिसीजन लास्ट मोमेंट तक चेंज हो सकता है। ऑडियंस परसेप्शन भी इसी डिबेट का एक पावरफुल पार्ट बन चुका है। सोशल मीडिया पर फैंस अपनी एक्सपेक्टेशंस और ओपिनियंस ओपनली शेयर करते हैं, जिससे कास्टिंग डिस्कशंस और भी एम्पलीफाइड हो जाते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन हमेशा क्रिएटिव डायरेक्शन और प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट के बेसिस पर होता है, न सिर्फ पब्लिक ओपिनियन पर। अभी तक मधुबाला बायोपिक को लेकर कोई ऑफिशियल कास्टिंग कंफर्मेशन नहीं आई है। जानवी कपूर और सारा अर्जुन जैसे नेम्स सिर्फ इंडस्ट्री स्पेकुलेशन और रिपोर्ट्स के बेसिस पर डिस्कशन में है। फाइनल डिसीजन क्या होगा ये अभी भी एक ओपन क्वेश्चन है जो बॉलीवुड सर्कल्स में क्यूरियोसिटी बनाए हुए है। और यहीं पर एक इम्पोर्टेंट सवाल खड़ा होता है, क्या ऑडियंस आज भी किसी न्यू फेस को मधुबाला जैसे इमॉर्टल कैरेक्टर के रूप में एक्सेप्ट कर पाएगी, या फिर ये कास्टिंग डिबेट एक और नेपोटिज्म वर्सेस टैलेंट डिस्कशन बनकर ही रह जाएगा? कमेंट में जरूर बताओ।